Hello everyone, welcome to my channel Geology Heart to Heart. My name is प्रयत्नशीला एंड आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, जो कि मैं पूरा एनसीईआरटी बुक से ही समझाने वाली हूँ। आपको ऐसा कुछ भी एक भी लाइन नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो सबको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में बने रहिए एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि फिर लास्ट में ना अरे हाँ ये तो ऐसे होगा करके आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा और पूरा याद रह जाएगा हर दिन के लिए। ओके, तो मैं आपको कुछ सोडियम पोटेशियम पंप, वो तो आपने सुना होगा जरूर। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उनका हमारे बॉडी में क्या काम है, क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअली वो काम कैसे करते हैं, वो कैसे काम करते हैं ना सोडियम पोटेशियम पंप। सपोज ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या करते हैं ना, 3 सोडियम, ये अगर हमारा सेल का इनसाइड वाला पार्ट है, सेल के अंदर की बात बोल रही, दिस वन इज आउटसाइड। ओके, सेल का बाहर वाला पार्ट है ये। अभी ये जो सोडियम पोटेशियम पंप जो है हमारे सेल में, वो क्या करता है ना, ये 3 सोडियम बाहर निकलता है। 3 सोडियम को जब बाहर निकलता है तो उसी टाइम ये 2 पोटेशियम अंदर धकेलता है। जब ये 3 सोडियम बाहर निकलता है और 2 पोटेशियम अंदर भेजता है, तो ऐसे करके, और ये जब करता है तो वो एक एनर्जी भी यूटिलाइज करता है। इट यूटिलाइजेस एटीपी। ओके, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये तो न्यूरॉन का ये सारी नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ाने वाली थी, ये सोडियम पोटेशियम पंप में क्यों आ गई? हाँ, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। ये टोटल जो इसका जो कंडक्शन, जो ट्रांसमिशन जो होगा, वो सारे ये सोडियम पोटेशियम पंप ये सब कुछ इन्वॉल्व है। दैटफॉर आपको बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, दैटफॉर मैं ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये सोडियम और पोटेशियम ये क्या है? ये तो आयन है। सारी जगह में हमारे आयन्स प्रेजेंट है। आयन्स तो सेल के बाहर भी होते हैं, आयन्स सेल के अंदर भी होते हैं। तो ये पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है ना, सेल के बाहर की जो माहौल है वो ज्यादा पॉजिटिव आयंस वाला माहौल है। मतलब सेल के बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर बाहर के कंपैरिजन अंदर में कम पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। दैटफॉर हम बोलते हैं कि बाहर का माहौल पॉजिटिव वाला है एंड अंदर का माहौल नेगेटिव वाला है। यहाँ पर मैं एक जो सेल बनाई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव, सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस कम है और सेल के बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है। ये क्या बताता है? मीन्स सेल के बाहर पॉजिटिव का माहौल है और सेल के अंदर नेगेटिव का माहौल है। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव मतलब वहां पे पॉजिटिव आयन कम होते हैं, उसको हम नेगेटिव बोल रहे हैं। ओके, सो ऐसा स्टेट में है, सपोज बाहर 100 तो पॉजिटिव आयन होंगे, ओके, एंड अंदर 30, देन इनका डिफरेंस क्या होगा? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। इनका जो दोनों का डिफरेंस है वो 70 है। तो अभी ये जो हम एक लिखते हैं दैट इज -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल, जो हमारा ज्यादातर सेल ना इसी रेस्टिंग पोटेंशियल और इसी पोलराइज स्टेट में होता है। ये पोलराइज स्टेट क्या होता है ना, जब एक सेल का बाहर का माहौल, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव वाला आयन होंगे और सेल के अंदर उससे कम पॉजिटिव वाला आयन होंगे, देन दैट इज कॉल्ड द पोलराइज स्टेट। एंड उसका डिफरेंस अगर 70 आता होगा, देन दैट इज कॉल्ड द पोलराइज स्टेट और वो रेस्टिंग पोटेंशियल के स्टेट में है। रेस्टिंग पोटेंशियल इसको बोला जाता है। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ कि हम पोलराइज स्टेट किसे को बोलते हैं। ये हो गया पोलराइज स्टेट। और एक वो जो पहली वाली लाइन में और एक पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? एक्साइटेबल, दैट इज न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल। एक्साइटेबल मतलब क्या, वो उछल कूद करते एक्साइट होके? नो, ऐसा नहीं होता है। एक्साइटेबल मतलब दे आर एक्साइटेबल। एक्साइटेबल सेल उनको बोलते हैं जो कि पोलराइज स्टेट में तो वो होंगे पहले, ओके, फिर वो डीपोलराइज भी हो रहे होंगे, मीन्स पोलराइज स्टेट भी होंगे, फिर बाद में वो डीपोलराइज भी हो सकते हैं। वैसे टाइप ऑफ सेल्स को हम एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। ये डीपोलराइज क्या होता है? पोलराइज मतलब तो हाँ, हमको पता चल गया कि
बाहर जो है क्या होता है ना, ज्यादा पॉजिटिव आयन होते हैं, अंदर सेल के अंदर कम पॉजिटिव आयन होते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब है उसका अपोजिट है। बाहर पॉजिटिव आयन थोड़ा डिक्रीज हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे तो अंदर का पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा, अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे और बाहर कम हो जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, तो उसको हम डीपोलराइज बोलते हैं। तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स में बताई थी ये वाला है, ये वाला कंडीशन पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में ये सारे आयन अंदर आ जाएंगे, सो फिर अंदर का माहौल में पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। और जो सेल ये बोथ पोलराइजेशन एंड वो डीपोलराइजेशन भी कर रहा है उसको हम एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। एंड हमारी बॉडी में ऐसे मात्र 2 ही सेल है जिसको हम एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। वो क्या क्या होते हैं, एक हो जाता है हमारा न्यूरॉन जिसको हम एक्साइटेबल बोलते हैं, जो कि हमारा डीपोलराइज भी होता है, एंड और एक जो सेल है जो कि हमारा मसल सेल है, दैट कैन ऑल्सो डीपोलराइज, वो पोलराइज से डीपोलराइज हो सकता है। सो ये दोनों सेल हैं, न्यूरॉन्स एंड द मसल सेल्स, दे आर कॉल्ड एक्साइटेबल सेल बिकॉज वो पोलराइज से डीपोलराइज भी हो सकते हैं। जैसे कि न्यूरॉन हमारा अगर एक न्यूरॉन हमारा एक्साइट होगा तो वो नेक्स्ट जो एडजेसेंट न्यूरॉन होगा उसको भी एक्साइट करवा देगा। एंड हमारा अगर मसल्स में अगर एक्साइटमेंट होगा, मतलब एक मसल्स अगर एक्साइट होगा तो वो क्या करता है, मसल जब एक्साइट होता है और जो इम्पल्स वो जब रिसीव करता है तो वो मसल कंट्रैक्शन होता है। सो ये दोनों सेल है जो कि एक्साइटेबल सेल इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और अभी आप एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन देखो, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक भी साथ लेकर बैठ सकते हो, नहीं तो वैसे समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा है, डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। मैं बताई थी कि ज्यादातर सेल हमारा पोलराइज्ड स्टेट में होता है, तो न्यूरॉन भी होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि बाद में वो पोलराइज्ड कैसे, डीपोलराइज्ड भी कैसे होता है, फिर से रीपोलराइज्ड कैसे होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि हमारे ज्यादातर सेल पोलराइज्ड क्यों होते हैं एंड कैसे होते हैं। मैं जो बताई थी सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर 3 सोडियम जो है वो बाहर चला जाता है और ओनली 2 पोटेशियम अंदर आता है और एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। तो ऐसे जब होता है तो क्या होता है, ये एक बार में 3 सोडियम बाहर दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है। 2 से मतलब यहाँ पे तो वहाँ पे तो जितनी बार ये होगा उतनी बार यहाँ पे ज्यादा ही पॉजिटिव आयन जाएंगे। एक बार में 3 सोडियम बाहर निकाल दे रहा है तो बाहर का तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा ना, ये ज्यादा सोडियम बाहर जा रहा है और कम पोटेशियम आ रहा है इसके कंपैरिजन 3-2, तो अभी ये बार बार होने से बाहर तो ज्यादा ही पॉजिटिव होगा। ये एक तो रीजन है, और क्या रीजन हो सकता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप वाला रीजन है। और ये पोलराइज्ड क्यों होता है, हमारे जो सेल होते हैं उनके अंदर, सेल के अंदर प्रोटीन होता है, राइट, प्रोटीन होता है और भी कई तरीके के आयंस होते हैं, और जब प्रोटीन जो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयंस भी नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या ना, वो तो बाहर नहीं निकल सकते, वो सेल के बाहर निकल नहीं पाते हैं। और अगर नहीं निकल पाते हैं तो वो तो अंदर का तो माहौल, वो नेगेटिविटी वो तो बना के रहेंगे ना, पॉजिटिव वैसे ही कम है और भी कम ही हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाला जो प्रोटीन है वो भी तो माहौल को नेगेटिव बना देंगे, वो भी एक तो रीजन है। और क्या रीजन है, और रीजन ये है कि हमारे जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो ना पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल होता है दैन सोडियम, और सोडियम के लिए ये करीब इनपरमेबल होता है। ओके, सो मैं क्या रीजन बताई, एक तो है सोडियम पोटेशियम पंप पे ये ज्यादा सोडियम बाहर निकाल देता है और ओनली 2 पोटेशियम अंदर लाता है, तो बाहर तो जरूर पॉजिटिविटी ज्यादा होगा, वो टू पॉइंट है। एंड सेकंड वन इज सेल के अंदर भी कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो तो बाहर नहीं जा सकते, तो वो भी नेगेटिव सा माहौल अंदर बना देते हैं, वो भी पोलराइज स्टेट करवाने में एक रीजन है। एंड द थर्ड वन इज हमारे जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा परमेबल टू द पोटेशियम। ओके, फिर जो नेक्स्ट लाइन है, क्लियर क्यों हमारा पोलराइज्ड होता है, देन
these ions, sorry, different types of ion channels are present on the neural membrane. Different types of ion channels are present in the neural membrane. ये बता रहा है कि न्यूरल मेम्ब्रेन में different types of ion channels होते हैं. मैं आपको बता दूं कि हमारे सेल में कई तरीके के आयन चैनल्स होते हैं. आयंस तो पास करेंगे ना, दे विल ट्रांसफर टू वन सेल टू अनदर. हमारे सेल्स में बहुत 4 तरीके के आयन चैनल होते हैं. these are which I have written here. So एक लीकी चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, एंड मैकेनिकली गेटेड चैनल है, लेजर गेटेड चैनल है. डोंट नेवर कंफ्यूज. अभी आप पूछोगे कि ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है इतनी डिटेल में, व्हाई शुड वी रीड? दिया नहीं है, लेकिन ये आयन चैनल जो वर्ड तो दिया है ना, तो हमको तो पता होना चाहिए कितने तरीके के चैनल है. हमारे जो एनसीईआरटी में कई बार हम जब पढ़ते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आगे पीछे होकर लिखता है कभी कभी. तो हम गहराई में अगर समझने की कोशिश करेंगे, फिर सर्च करेंगे यहाँ से वहाँ से, फिर जाके हमें पता चला ओ ये ऐसी बात है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी यहाँ पे कैसे लिखा है. सो फिलहाल ये जो चैनल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही यूज हो रहा है, वही आपका आएगा. आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ट्रांसमिशन, ये सारे को पढ़ने में आपका ये मदद करेंगे. बहुत जरूरी है जानना. सो प्लीज लिसन केयरफुली. ये जो लीकी चैनल क्या होते हैं ना, लीकी चैनल हमारे दो टाइप्स के होते हैं. एक तो पोटेशियम लीकी चैनल भी हो सकते हैं, सोडियम लीकी चैनल भी हो सकते हैं. और ये जो लीकी चैनल होते हैं ना, ये हमेशा ओपन रहते हैं. ओके, हमारे जितने भी चैनल है वो ओपन नहीं रहते, क्लोज रहते हैं. फिर वहाँ पे कुछ होगा, फिर जाके वो ओपन होते हैं. लेकिन ये जो लीकी चैनल होते हैं ये हमेशा ही ओपन रहते हैं. पोटेशियम लीकी चैनल हो गया, सोडियम लीकी चैनल हो गया. अभी मैं जो रीजन जो बताई थी कि जो सेल्स जो है वो पोलराइज स्टेट में क्यों होते हैं, सॉरी थर्ड वाला जो पॉइंट था मैं उसमें ये बताई थी कि वहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन में ये जो पोटेशियम ज़्यादा परमेबल होता है एक सेल के अंदर. मतलब एक सेल में पोटेशियम क्या होता है ना, हमारे सेल के लिए ज़्यादा परमेबल होता है, और सोडियम लगभग वो इम्परमेबल होता है. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज हमारे सेल में ज़्यादा ये पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं. ओके, ये पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा होते हैं और जो सोडियम लीकी चैनल कम होते हैं. उसी वजह से हमारा जब ये लीकी चैनल पोटेशियम वाला जो K+ वाला जो लीकी चैनल है वो अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? एक तो अंदर का माहौल नेगेटिव है, मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है, और वो भी अगर परमेबल हो गया तो अंदर का जो बचा कुचा भी जो कुछ भी जो पोटेशियम आयन कुछ होगा ना, वो भी कुछ निकलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब वो भी धीरे धीरे कुछ भी निकल रहे होंगे. तो ऐसे करने से तो और भी नेगेटिविटी होगा. जो पोटेशियम था भी वो भी धीरे धीरे निकल रहा है, पोटेशियम लीकी चैनल ज़्यादा है इसलिए. जो पोटेशियम 2 भेज रहा है तो वो तो एक में कम है, और भी ये लीकी चैनल के थ्रू आधा निकल जाएगा, तो वो भी नेगेटिविटी बढ़ा देगा अंदर में, जो कि पॉजिटिव आयंस हमारा कम हो जाएंगे. क्योंकि कुछ ये लीकी चैनल, पोटेशियम वाला लीकी चैनल ज़्यादा होने से कुछ पोटेशियम निकल जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो अंदर वाला पॉजिटिव आयन कम रहता है. ये रीज़न था. ओके, क्यों हमारा पोटेशियम ज़्यादा परमेबल होता है और सोडियम वाला क्यों इम्परमेबल होता है? क्योंकि सोडियम लीकी चैनल कम होता है, 1-2 ऐसे ज़्यादा नहीं होता है, तो वो पूरा इम्परमेबल जैसा हो जाता है कंडीशन. ओके, नाउ वोल्टेज गेटेड चैनल. वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है? एक बात आप याद रखना है, जहाँ पर भी ये गेटेड लगा है ना, गेटेड गेट क्या होता है? बंद खुला वाला सुनते हो ना, बंद है गेट, बंद है खुला है. तो ये गेटेड लगा है मतलब ये हमेशा क्लोज रहेगा. ठीक है, ये हमेशा क्लोज रहेगा एंड कुछ कंडीशन पे ये ओपन होगा. और वो कंडीशन क्या है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ वी कैन नो कि क्या कंडीशन इसमें चाहिए. अगर वोल्टेज गेटेड दिया है मतलब ये वोल्टेज हमने कहा मैं बताई थी, ये देखो ये जो सेल है बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव आयन कम है, तो इनका जो ये मिलीवोल्ट. ओके, तो इनका सपोज डिफरेंस या इनका डिफरेंस है -70 मिलीवोल्ट का जो डिफरेंस है. ये वोल्टेज, इसी वोल्टेज में अगर ये सेल है देन वी कैन से इट इज अ पोलराइज्ड सेल. ये पोलराइज्ड सेल है
और क्या है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है। ओके, अगर हमारा कुछ भी होके अगर ये जो -70 मिलीवोल्ट वाला जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, कुछ भी रीजन के लिए अगर वो वेरी हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, पॉजिटिव आयन अगर अंदर आ जाएंगे कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, -60 हो जाएगा, ज्यादा पॉजिटिव अगर कुछ पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे तो ये 60 40 ऐसे होगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा ना। वैसे अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल भी कई तरीके के होते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और क्या होते हैं, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। तो ये मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है, जो कि मेरा सबसे फेवरेट डायग्राम है 10th से ही, मुझे बहुत पसंद है ये वाला डायग्राम, तो मैं बना दी हूँ। हालांकि माने कि अभी इसका इतना कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दी हूँ, फेवरेट है ना इसलिए। तो ये मैं जो न्यूरॉन बनाई हूँ, ज्यादातर हमारा वोल्टेज गेटेड ये जो चैनल होते हैं, ये पूरा यहाँ पे पूरा होता है, ये मैग्नेटिक स्विच में नहीं होता है। सो वोल्टेज गेटेड चैनल, ये जो एक्सॉन है इनमें पूरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ये सपोज सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल होगा, ये पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल होगा, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। एक्सॉन ये जो मैग्नेटिक स्विच में नहीं होते, ओके। तो वो बाद में भी समझा दूंगी ठीक से। ये देखो, ये वाली सॉरी मैं बनाई थी, ओके। ये देखो, ये जो चैनल है, सपोज ये पोटेशियम वाला का हो गया, ये सोडियम वाला का हो गया, ये भी सोडियम का हो गया, सोडियम वाला सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, ये सारे हैं। ये वाला पार्ट भी यहाँ पे बना है, ये रहा हमारा एक्सॉन। ऐसे हमारे सेल में होते हैं, बाकी सेल में भी सोडियम गेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसा होता है। और हमारे ये जो एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर हमारा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी नहीं, बाद में भी याद में रखवा दूंगी, ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा, अगर हमारा वोल्टेज में चेंज हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा चेंज हुआ, पोलराइज स्टेट में हमारा चेंज हुआ, ये जो वोल्टेज अगर हमारा चेंज होगा तो हमारा वो सिग्नल दे देगा कि वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जा। अभी वो ओपन हो जाएगा, पोटेशियम का भी ओपन कर देगा, कैल्शियम का भी, जो भी होगा वहां पे वोल्टेज गेटेड वाला चैनल वो ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड वन इज मैकेनिकली गेटेड चैनल। मैकेनिकली गेटेड चैनल फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, मैकेनिकल मतलब आप किसी में अगर ऐसे मैकेनिकल फोर्स दोगे कि मैकेनिकल मतलब बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स से अगर आपका इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, देन उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकली गेटेड चैनल हमारा खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर दी तो मेरा यहाँ पर मैकेनिकली गेटेड चैनल खुल गया होगा, तो वैसा होता है, ठीक है। हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, और ये जो मैकेनिकली गेटेड चैनल ना, ये हमारे डेंड्राइट्स में होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स में होते हैं, जो कि मैं अगर यहाँ पे टच की तो फिर क्या हुआ, मेरी स्किन के नीचे न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन के पास क्या है, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स में मैकेनिकली गेटेड चैनल है। अभी क्या करेंगे, वो मैकेनिकली गेटेड चैनल को खुल जाएंगे, और ये खुलने से क्या होगा, इसका भी सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल है, पोटेशियम मैकेनिकली गेटेड चैनल है। सपोज यहाँ पर सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल है, तो यहाँ पर सोडियम अंदर जाएंगे, अंदर यहाँ पे जाएंगे। वैसे ही ये अगर ये वोल्टेज गेटेड चैनल, अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया, अगर यहाँ पे वोल्टेज वैरी होने से, तो सोडियम अंदर आ जाएगा, ये खुल गया है ना, सोडियम लगातार आने शुरू कर देंगे, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ऐसे करके वो डीपोलराइज होता है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल ये चैनल को समझ लो। मैकेनिकल समझ में आया, बाहर का एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो मैकेनिकल गेटेड चैनल खुल जाएगा। मैकेनिकल गेटेड चैनल अगर वो सोडियम का होगा तो सोडियम अंदर आ जाएंगे, पोटेशियम का होगा तो पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। अभी हो गया लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड का मतलब क्या होता है, लाइगेंड का मतलब होता है केमिकल फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। हमारा केमिकल जब आ गया, लाइगेंड जब आ गया, वो जो गेटेड वाला चैनल है वो तो क्लोज होके, गेटेड लगा है, क्लोज होते हैं। अगर कुछ केमिकल्स आ गया, ठीक है, अगर कुछ केमिकल्स आ गया, सपोज मैं यहाँ पे बना देती हूँ कुछ,
ये एक सेल है और यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, ठीक है, यह रिसेप्टर रिसेप्टर होंगे। अब ये केमिकल्स ऐड करें, कोई भी केमिकल्स नहीं, एक पर्टिकुलर केमिकल्स मीन्स वो केमिकल भी स्पेसिफिक होता है फॉर दिस रिसेप्टर। अगर वो स्पेसिफिक केमिकल्स वो आ गया और यहाँ पे लगा, फिर इसके नीचे ये वाला लाइगेंड गेटेड वाला चैनल होगा तो वो खुल जाएगा। अभी जब वो खुल जाएगा तो क्या होगा, फिर से हमारा सोडियम वाला या फिर पोटेशियम वाला चैनल होगा, तो सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल होगा या कुछ भी, अगर पोटेशियम लाइगेंड गेटेड चैनल होगा तो सोडियम आ जाएगा या फिर पोटेशियम अंदर घुस जाएगा। तो ये सारे जो चैनल होते हैं ये आयंस को अंदर लाने की या फिर बाहर छोड़ने की, उसमें आयंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। ओके, सो ये हमारा चैनल रिलेटेड हो गया। तो फिर मैं आपको क्या बताई थी, अगर मैं यहाँ पे टच की, ये हाथ रखी, तो मेरा जो स्किन के नीचे जो न्यूरॉन होगा उस न्यूरॉन का डेंड्राइट एक्टिवेट मतलब उस न्यूरॉन का डेंड्राइट में जो मैकेनिकली गेटेड जो चैनल होंगे वो जागृत हो जाएंगे, मतलब मैकेनिकली गेटेड चैनल को खुल जाएंगे। मैकेनिकल प्रेशर देने के बाद वो खुल गया, सपोज ये सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल है। अभी क्या होगा ना, यहाँ से वो जो सोडियम वो चलते चलते एक्सॉन में आ जाएगा। ये वाला हमारा एक्सॉन का पार्ट है। ओके, अभी जब वो एक्सॉन में आ जाएगा, ये रहा हमारा एक्सॉन। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से सोडियम आ रहा है, ठीक है, सोडियम आ रहा है क्योंकि वहां पे से लीक हो गया है। अभी क्या करें, अभी वो पूरा फ्लो में आ रहा है। यहाँ पर जब सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना था, एक्सॉन के अंदर हमारा -70 मिलीवोल्ट वाला पोटेंशियल और वोल्टेज था। ये वोल्टेज चेंज हो जाएगा, होगा या नहीं, और भी पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे डिफरेंस कितना था, बाहर बहुत सारे पॉजिटिव थे, अंदर कम पॉजिटिव थे। अभी यहाँ पर लिखा इसलिए सोडियम भी आ गया, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव बढ़ने लगेंगे, पॉजिटिव वाला ये जो मैं डायग्राम ये जो ग्राफ बनाई हूँ इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले क्या था, ये रहा -70 ओके मिलीवोल्ट। अभी ये रेस्टिंग पोटेंशियल में था। जब आपका वो जो सोडियम यहाँ से होके एक्सॉन में आ गया, तब यहाँ पर पॉजिटिव आयन ज्यादा बढ़ गए, तो क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, -70 से -60 हो जाएगा। अभी जब ये -60 में क्या बोली थी, जब हमारा वोल्टेज में चेंजेस आता है तब क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। अभी यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सपोज पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड होगा, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड होगा। अभी यहाँ पर जो वोल्टेज में जो डिफरेंस आया तो ये खुल जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे। अभी खुल जाने से क्या होता है ना, मैं बोली थी कि बाहर तो ज्यादा पॉजिटिव होंगे ना, Na वाला Na होंगे, K+ होंगे, लेकिन ये जो Na का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वहां से और भी Na आने स्टार्ट हो जाएंगे और भी सोडियम आने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स पॉजिटिव और बढ़ जाएगा। पॉजिटिव और बढ़ते 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 ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, पॉजिटिव जो यहाँ पर बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट हम A लिखे हैं। देखना एनसीईआरटी में दिया है वैसे करके, सेट A सेट B एक्सॉन का पार्ट एक डायग्राम भी वहां पे दिया है, ठीक है। ये वाला पहला, ये अभी यहाँ पे जो काम कारनामा जो हो रहा है मैं उसी के बाद बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम वो भी अंदर आना स्टार्ट हो गया, अब ये पॉजिटिव और बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है जब वो जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइजेशन। ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा है अभी ये होते होते कब तक होगा, अप टू 30 मिलीवोल्ट तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, जब ये 30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, पॉजिटिविटी इतना बढ़ जाएगा, पॉजिटिव वाला आयन इतना बढ़ जाएंगे जब, तब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो बंद हो जाएंगे। मैं आपको बोली थी कि सोडियम वाला वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुलेगा, पोटेशियम वाला भी खुलेगा। अभी पोटेशियम अभी तक आया नहीं है। अब जब ऐसे जब वोल्टेज में जब वेरिएशन होता है, वोल्टेज जब -70 से जब बढ़ जाता है, जब सोडियम बहुत सारा आ गए
जब वो बढ़ गया तभी क्या होता है ना, हमारा जो सोडियम वाला जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता है देन दैट ऑफ द पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो थोड़ा स्लो काम करता है, मतलब वो धीरे ना, वो बाद में थोड़ा देर में खुलता है। लेकिन ये जो सोडियम वाला जो वोल्टेज गेटेड चैनल वो जल्दी तुरंत ही खुल जाता है, फिर सोडियम आना शुरू हो जाता है, फिर वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट करता है, पॉजिटिविटी बढ़ा देता है, फिर वो 30 मिलीवोल्ट तक भी पहुंच जाता है, इतना पॉजिटिविटी हो जाता है। अभी पोटेशियम का आंख खुलता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल वो खुलता है। अभी जो वो खोलेगा, अभी ये जब खुलता है ना तो क्या होता है, पोटेशियम कुछ बाहर भी आ जाता है, ठीक है, फिर पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अभी पोटेशियम जो अंदर में जो ज्यादा पॉजिटिव जो था, अभी वो ये पोटेशियम चैनल खुलने के रीजन से क्या हुआ ना, पोटेशियम तो बाहर निकल रहा है अभी, तो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव आयन का भी धीरे धीरे वहां पे फिर से डिक्रीज होने लगा है, मीन्स वो फिर से पोलराइज्ड होने की कोशिश में है। जब ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलेगा तब क्या होगा ना, ये जो पोटेशियम है वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जब पोटेशियम बाहर निकलेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव आयन जो अंदर था, ये पोटेशियम निकलने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे थोड़ा, क्योंकि बाहर निकल रहा है ना। अभी वो रीपोलराइजेशन हो रहा है, देखो अभी पोटेशियम जब खुल गए तो पोटेशियम वो सेल से बाहर निकल रहा है, तो ये धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, फिर से वो वापस रीपोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव धीरे धीरे निकल रहे हैं, जो पोटेशियम वो बाहर जा रहा है। हाँ, लेकिन अभी वो रीपोलराइजेशन हो रहा है, देखो। लेकिन यहाँ पर जो जब ये बट यहाँ से जो सोडियम यहाँ से निकला, ये तो पूरा यहाँ पर फ्लो करेगा ना थ्रू द एक्सन, तो एक्सन में जब एक्सन में जब वो फ्लो करेगा, अभी ये जो सोडियम यहाँ पर था वो तो और भी सोडियम तो आता रहता था, फिर बोला डीपोलराइजेशन भी हुआ। डीपोलराइजेशन मतलब पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ गया सोडियम आने से, फिर जब पोटेशियम चैनल खुला तो फिर से पॉजिटिविटी घट गया, अभी धीरे धीरे घट रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन ये सोडियम तो क्या होगा, ये तो फ्लो होगा ना आगे भी, अभी ये सेट बी में पहुंच जाएगा, ये सपोज सेट बी, हाँ ये बी में आ जाएंगे। अभी यहाँ पर भी सोडियम आ जाएंगे, अभी यहाँ पर अगर सोडियम आ जाएंगे फिर से यहाँ पर भी वही वाला सारा ड्रामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो सोडियम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो -70 वाला जो मिलीवोल्ट वाला जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो वोल्टेज वेरी होगा। अभी वो अगर वोल्टेज वेरी होगा तो क्या होगा, वोल्टेज वेरी होने से हमको पता है द वोल्टेज गेटेड चैनल दे ओपन, और हमारा पहले कौन सा खुलेगा, ये जो सोडियम वाला चैनल पहले खुल जाएगा, फिर से बहुत सारे सोडियम आ जाएंगे, यहाँ पर भी फिर से डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब क्या, पॉजिटिव आयंस ज्यादा सेल के अंदर आ गए हैं, ओके। मैं भूलना नहीं, पॉजिटिव पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन मतलब सेल के अंदर कम पॉजिटिव आयन है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव आयन है, और डीपोलराइजेशन होने का मतलब पॉजिटिव आयन कुछ अंदर आ गए हैं, अभी अंदर का पॉजिटिव होने लगा है ज्यादा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा होगा तो यहाँ पर भी वैसे डीपोलराइजेशन होगा। अभी ये पॉजिटिव होते 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 पूरा 30 तक पहुंच जाएगा। जब 30 तक पहुंच जाएगा उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ओके मैं बोलना भूल गई थी, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो कि हमारा इम्पल्स भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखते हैं इम्पल्स। वो तो ये क्या है, वो इम्पल्स तो फ्लो हो रहा है, जो पोटेंशियल ये वोल्टेज वगैरह चेंज करके वो इम्पल्स तो फ्लो हो रहा है। सो जब भी वो इम्पल्स यहाँ पर आ जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ पर होगा, मतलब वो इम्पल्स जब यहाँ पर आ जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइज हुआ, फिर यहाँ पर भी पोटेशियम चैनल जब खुलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिविटी ज्यादा हो गया होगा, फिर यहाँ पर जब पोटेशियम यहाँ पर जब पोटेशियम चैनल जब खुलेंगे तो यहाँ पर फिर से पोटेशियम ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अभी देखो पोलराइज था, सोडियम आयन ज्यादा आने से वो डीपोलराइज हो गया,
डीपोलराइजेशन होने से वो पूरा ऊंचा तक पहुंच गया, फिर क्या होगा ना, फिर से वो 30 तक जब पहुंच गया फिर उसको अपना औकात में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? जब वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड जब खुल जाएगा ना तो पोटेशियम भी धीरे धीरे वो बाहर आने लगेगी, तो वो भी पॉजिटिव जो ज़्यादा था वो धीरे धीरे घट जाएगा, पॉजिटिव वहाँ पे भी कम जाएंगे, कम यहाँ पर अगर पॉजिटिव धीरे धीरे जब कम हो जाएंगे फिर वो रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, और कभी कभी तो वो इतना बढ़ जाता है कि हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, मतलब फिर से ये जब ये पोटेशियम धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तब ये फिर से क्या होगा, ये 30 से 20 से 10 -20 फिर 50 -60 70 से भी कभी कभी ऊपर घट जाता है। हाँ कभी कभी तो ये जब हो जाता है ऐसा होता है, ये तो पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये सब तो होगा, फिर वापस ये वैसे पोलराइज कब होगा? वो वापस उसे पोलराइज करने के लिए हमारा सोडियम पोटेशियम चैनल हेल्प करते हैं, सॉरी सोडियम पोटेशियम पंप, हाँ सोडियम पोटेशियम पंप हमको हेल्प करते हैं। हमारा भूलना नहीं है, वो सोडियम पोटेशियम चैनल भी हमारा यहाँ पे है, मतलब ये इतना सारा चैनल है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल है, अभी सोडियम पोटेशियम पंप भी है यहाँ पे, ऐसे 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 सोडियम पोटेशियम पंप भी है, और उनका तो काम हमको पता ही है, ये रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन इतना सब कुछ ड्रामा होने के बाद अब ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करना शुरू कर देगा। वो क्या करता है ना, 3 सोडियम बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम अंदर धकेलता है, अभी वैसे करके वो उसको रेस्टिंग पोटेंशियल वापस उसको पोलराइज्ड में आ जाता है। ठीक है, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप का जो काम होता है उसको फिर से उसको पोलराइज्ड बना देता है वो सेल को। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, वही सारे यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय।